जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ, जो ब्रह्मांड के भगवान और श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को उड़ीसा के पुरी में प्रभु की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस यात्रा में हर साल लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ के साथ दो और रथ भी शामिल होते हैं, जिसमें उनके भाई और बहन शामिल होते हैं। अगर आप भगवान के भाई बहन के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने इस पर भी एक पूरी वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप ये वीडियो देखने के बाद वो भी अवश्य देखें। यात्रा के लिए तैयार होने के बाद तीनों रथों की पूजा की जाती है। उसके बाद सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रथ यात्रा के रास्ते को साफ किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? यात्रा में प्रभु जगन्नाथ के साथ और कौन से रथ शामिल होते हैं और कब प्रभु वापस अपने घर पर लौटते हैं? इन सभी सवालों के जवाब के लिए आइए हम चलते हैं भगवान की नगरी में। धार्मिक पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में शामिल होने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य का फल मिलता है। यही कारण भी है कि दुनिया भर से लोग इस यात्रा में शामिल होने पहुंच ही जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। इसके अलावा रथ यात्रा के दौरान नवग्रहों की पूजा की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने मात्र से ही अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है और शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है, जिससे कि सभी के जीवन में शुभ कार्य होने लगते हैं और अशुभ कार्य समाप्त हो जाते हैं। यात्रा में कौन कौन से रथ शामिल है? आपको बता दे कि पुरी में भगवान जगन्नाथ का 800 साल पुराना मंदिर है और यहाँ भगवान जगन्नाथ विराजते हैं। वहीं आषाढ़ माह में रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ दो और रथ शामिल होते हैं। इनमें से एक उनके भाई बलराम और दूसरे में बहन सुभद्रा होती है। इस तरह इस दिन कुल 3 देवताओं की यात्रा निकलती है। सबसे आगे बलराम का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। कैसे हुई इस यात्रा की शुरुआत, आइए जानते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा 12वीं शताब्दी में। जी हाँ, भगवान जगन्नाथ की यात्रा सदियों से चली आ रही है और इसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों को कृष्ण और बलराम जी को नगर ब्रह्मण देखने की इच्छा प्रकट की। उसके बाद अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के लिए दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से एक रथ तैयार कराया। इस रथ में तीनों भाई बहन सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते थे और भ्रमण पूरा करने के बाद वापस पुरी लौटते थे। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। हर साल इस रथ यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन से ही हो जाती है। पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी के रथों का निर्माण होता है। इसके लिए नीम की परिपक्व और पकी हुई लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इसे दारू कहा जाता है। खास बात यह है कि पूरे रथ में लकड़ी के अलावा अन्य किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब जाते हैं तो भगवान जी मौसी के घर भी रुकते हैं।
जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो रास्ते में गुंडीचा में मौसी के घर भी रुकते हैं। माना जाता है कि मौसी के घर पर तीनों भाई बहन खूब पकवान खाते हैं, जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो अज्ञातवास में चले जाते हैं। वे मौसी के यहाँ पूरे 7 दिनों तक रुकते हैं और स्वस्थ होने के बाद पुरी वापस लौटते हैं। पुरी में 3 रथों में से खास होता है भगवान जगन्नाथ का रथ, जिसे नंदी घोष के नाम से जाना जाता है। इसे गरुड़ ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। नंदी घोष रथ 42.65 फीट ऊंचा और इसमें 16 पहिए होते हैं और नंदी घोष का रंग लाल और पीला होता है। जगन्नाथ स्वामी के रथ के सारथी दारुक हैं, जो भगवान जगन्नाथ को नगर भ्रमण कराते हैं। दूसरा रथ दूसरे रथ यात्रा में शामिल जो रथ है वो भाई बलराम जी का होता है। इसे ताल ध्वज के नाम से जाना जाता है। ताल ध्वज की ऊंचाई 43.30 फीट होती है, जो भगवान जगन्नाथ के रथ से थोड़ा बड़ा होता है। इसका रंग लाल और हरा होता है, जिसमें 14 पहिए लगे होते हैं। बलराम जी के रथ के सारथी मातली हैं। और तीसरा रथ यानी कि बहन सुभद्रा का, इस रथ को दर्पदलन नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई 42.32 फीट होती है। इस रथ का रंग लाल और काला होता है, जिसमें 12 पहिए लगे होते हैं। इस रथ के सारथी अर्जुन जी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई गाथा और जगन्नाथ जी के कुछ चटपटे किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, हमें ऐसे ही सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए ऐसी कथाएं लेके आते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।